नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक विचित्र वाक्य लेकर गया। जब एक लड़की उस भगवान के भक्त के सामने निर्वस्त्र हो जाती है, फिर वह भगवान का भक्त अपनी एक एक आंखों को निकाल देता है। यह बहुत ही हैरान कर देने वाली जबरदस्त कहानी है। अगर आप ऐसी कहानी में रुचि रखते हैं तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी आपको कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर पर एक गुरु और एक चेला दोनों साथ में रहते थे। वो दोनों गुरु और चेला भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह दोनों गुरु चेला नित्यदिन भगवान का बड़े ही प्रेम भाव से हृदय के साथ भगवान का भक्ति भाव करते रहते थे। उस मंदिर में जो पहले पुजारी था वो मंदिर में चोरी करके भाग गया था, लेकिन इस बार जो गुरु और चेले थे वो उस गांव के लोगों के धीरे धीरे दिल को जीत लिए थे। इनकी नीयत ऐसी नहीं थी, नीयत के बिल्कुल साफ थे। ये भगवान का प्रेम भाव से भक्ति भाव करते थे। ये साधु महात्मा सुबह शाम लोगों को बैठा करके उपदेश दिया करते थे। सुबह शाम वह गांव के लोग उस मंदिर पर आकर के बाबा के उपदेश को सुना करते थे। उस गांव में निरंतर बदलाव होता रहता था, लेकिन उसी गांव में कुछ दूरी पर एक तवाइफ का मकान था, एक तवाइफ का घर था। उस तवाइफ को जब इस बात का पता चलता है कि एक मंदिर है जिसमें गुरु और चेला रहते हैं, वह दोनों काफी धर्म करते हैं। उस गांव में काफ़ी रईस लोग हैं, सबके अंदर वह लोग धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म में बदलाव कर रहे हैं, सब लोग भक्ति में होते चले जा रहे हैं। अगर वह रईस लोग भगवान की भक्ति भाव में रहने लगेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो मेरे पास कौन आएगा? अगर वह रईस लोग नहीं आएंगे तो मेरा धंधा कैसे चलेगा, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसका हर दिन का यही कार्य था। उस गाँव के रईस लोगों को फंसाते थे, उनसे पैसा ऐंठते थे, पैसे कमाते थे। उसका हमेशा का यही कार्य था। अब उसके मन में यह विचार आता है, गुरु और चेला को यहाँ से भगाना जरूरी है, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। और रही बात, मर्दों को फंसाना उसका आम बात था। इसलिए उसने सोचा इन लोगों को तो अपने जाल में मैं चुटकियों में फंसा लूँगी। और एक दिन की बात है, उसने अपना वेशभूषा बदल करके उस मंदिर की तरफ चल पड़ी कि कोई उसे पहचान ना सके। वो बहुत ही खूबसूरत थे, और जब वो मंदिर में जाती, मंदिर में देखने वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उस मंदिर में काफ़ी लोगों की भीड़ लगी रहती है, और वो जो साधु बाबा थे काफ़ी उनके श्रद्धालु थे। उस साधु बाबा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अब ये तवाइफ सोचने लगती है कि इन लोगों को कैसे जाल में फंसाओ, यहाँ इतने लोगों की भीड़ है। और तवाइफ जब उस गुरु के चेले को देखते ही वह मोहित हो जाती है। उसके रूप को देखकर तवाइफ मोहित हो जाती है साधु बाबा के चेले को। अब जो गुरु थे, जो साधु महात्मा थे, वह काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी उम्र बहुत ढल गई थी, इसलिए उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी उनका चेला ही संभालता था। और जो चेला होता है वो काफ़ी नौजवान हिष्ट-पुष्ट रहता है। यह तवाइफ उस चेला को बार बार इशारे देती अपने तरफ खींचती है, लेकिन वह चेला इस तवाइफ के पास एक भी बार नहीं देखता है। ये बड़ा ही हैरान हो जाती है कि कैसा मर्द है जो मेरी तरफ एक भी बार नहीं मुड़ करके देख रहा है, जो कि मुझे कोई भी देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब तो उसके मन में यह सवाल हो जाता है कि मैं इसे अपने जाल में फंसा करके ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इसको अपने जाल में फंसा करके रहूँगी। अब तो वह उसका रास्ता रोकना शुरू कर देती है। वह जिधर भी जाता है उधर जाते चारों तरफ उसके रास्ते में अड़ंगन बनती है, लेकिन हर बार उसका प्लान जो है असफल हो जाता है। और कितना उसके रास्ते में आती है, लेकिन वह मुड़कर एक बार भी उसके तरफ देखता तक नहीं है। लेकिन वह चेला जो था गुरु का, वह एक भी बार उस तवाइफ की तरफ नहीं देखता था। वो अपनी नज़रों को झुका करके साइड होकर के चला जाता था। अब उसके जीवनचर्या के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि रोज़ सुबह शाम भोजन पकाता है। भोजन पकाने के लिए जंगल से लकड़ी लाता है, लेकिन इकट्ठे ला करके रखा था, उसी में रोज़ थोड़ा थोड़ा करके लकड़ियों से भोजन पकाता है। अब ये सोचने लगती कि उसको जाल में फंसाने के लिए कुछ तो जाल ताल फैलाना होगा। अब ये दिमाग लगाती, किसी व्यक्ति को पकड़ती और कहती कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। लेकिन जो साधु बाबा के चेला है, उसके जो भी भोजन पकाने की लकड़ियां हैं, भोजन की सामग्री है, उन सभी को तुमको ले करके अपने घर पे चले जाना है। इसके लिए मैं तुम्हें मुँह मांगा रकम दूंगी। अब ये तवाइफ पैसे देकर उस व्यक्ति से चोरी करवा देती है
वो लोग जो है रात्रि के समय में सोए रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब ये लोग सुबह उठते हैं, शिष्य और गुरु दोनों देखते हैं मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे घर में जो भोजन की सामग्री थी, लकड़ियाँ थी, आखिरकार ये सारे सामान गए तो गए कहाँ? सारे के सारे सामान चोरी हो गए थे। अब ये लोग सोचने लगे अब हम लोगों की क्या हालत होगी, क्योंकि जो गुरु थे उनकी दिन पर दिन उम्र बहुत ढलती गई। उनका कब इस दुनिया से चले जाना कोई भरोसा नहीं था। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि देखो शिष्य, तुम मुझे इसे छोड़ करके नहीं जा सकते। तुम्हें कहीं न कहीं से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कराना होगा, लेकिन मैं ऐसी हालात में कहाँ जाऊँगा? आखिर मैं कैसे भोजन करूँगा? तुम्हें हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करना ही होगा। अब सुबह का वक्त तो किसी तरह से कट जाता है, लेकिन जब शाम का समय होता है, साधु बाबा जो चेला के गुरु थे वो भूख के मारे तड़फड़ाने लगे। वह अपने चेला से कहे, चेला अब कैसे हम लोगों का जीवन कटेगा? भूख के मारे जान तड़फड़ा रही है। अब शाम का समय हो गया, जाओ कहीं से जंगल से या कहीं से लकड़ियाँ का पता करके लाओ, लकड़ी का व्यवस्था करो ताकि हम लोगों का भूख शांत हो। बहुत जोरों से भूख लगी, लकड़ी ला करके भोजन पकाओ और मुझे भोजन कराओ। अब तो उसे अपने गुरु का पालन करना जरूरी था, क्योंकि भगवान का भक्त था, और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें गुरु का पालन करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अब रात्रि का समय हो जाता है। वह भगवान का भक्त, वह गुरु का चेला, वह रास्ते में निकल पड़ता है भोजन की तलाश में। भोजन की व्यवस्थाओं के लिए वह रात्रि के समय निकल पड़ता है। अब शाम का समय हो गया रहता है, रात्रि हो जाती है जाते जाते गांव में। अब कोई भी अपने घर के बाहर टहलता हुआ नहीं दिखाई देता, सब लोग अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं। अब टहलते टहलते यह भगवान का भक्त एक एक घर में जाता है जहाँ पर चिराग जल रहे थे। अब ये समझता है कि कोई ना कोई उस घर में जगा हुआ बैठा हुआ होगा, और जब उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है, क्या देखता है कि वही महिला, खूबसूरत जवान, वही तवाइफ, और वह इस भगवान के भक्त को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होती कि आज मैंने जो योजना बनाई, आज जो मैंने उपाय किया, वो मेरा उपाय सफल हो गया। आज यह चल करके मेरे दरवाजे पर आखिरकार चला ही आया। अब ये तवाइफ मन ही मन सोचती है कि रात्रि के आधी रात हो गए, अब तो कोई है भी नहीं, अब इसके साथ मैं रात्रि रंगीन करूँगी, हम बिस्तर हो जाओगे। अभी अपने मन ही मन सोच रहे। अब जब तक कुछ कहते तब तक वह भगवान का भक्त बोल पड़ता है कि हम लोगों को भोजन पकाने के लिए आप कुछ लकड़ियाँ दे देंगी। आपके घर के बाहर जो लकड़ियाँ पड़ा है, मुझे उसकी आवश्यकता है, भोजन पकाने मेरे गुरु भूखे हैं। उसके बाद इस तवाइफ ने कहा कि सोच लो, इस लकड़ियों के बदले मैं ऊँची रकम लूँगी। और भगवान के भक्त ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुरंत बोलो, क्योंकि मेरे गुरु उधर भूखे पड़े हैं। उस तवाइफ ने कहा कि इसके लिए मैं जो भी रकम मांगू दोगे? उस भगवान के भक्त ने कहा कि जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं उतना अवश्य ही आपको दूंगा। उस तवाइफ ने कहा अगर मैं आपसे एक आँख मांगूँ तो आप दे सकते हैं क्या? उस भगवान के भक्त ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको एक आँख दे सकता हूँ। फिर उस भगवान के भक्त ने कहा अगर मैं आँख न दूँ तो? उस तवाइफ ने कहा अगर आप आँख नहीं देना चाहते हैं तो मेरे साथ एक रात हम बिस्तर होना पड़ेगा। बस मेरे अंदर की जो हवस है उसे आपको शांत करना है, हवस की जो भूख है, जो आग है, उसे शांत करना है। उसके बाद मैं आपका चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ दे दूंगी। और भगवान के भक्त कहते कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, और भला ऐसा कार्य करना मेरे कर्म में नहीं है, यह बिल्कुल पाप है। तुम मुझे लकड़ियाँ दो या ना दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं। मैं घूम करके वापस चला जाऊँगा, मेरे गुरु भूखे रह जाएंगे, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसा पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह भगवान मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मेरे जीवन भर की जो तपस्या है वह सारी की सारी तपस्या भंग हो जाएगी। वह शिष्य तुरंत वहाँ से चल पड़ता है। जाने के बाद वह घर घर में जा करके दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन किसी की दरवाज़ा नहीं खुलता है, क्योंकि रात्रि की आधी रात हो गए थे। अब सब लोग अपने अपने घरों में सो गए थे, कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वो भगवान का भक्त मायूस होकर के, निराश होकर के फिर से उसी दरवाजे पे आ जाता है, उसी तवाइफ के घर पे, और फिर से दरवाज़ा खटखटाता है। वो तवाइफ कहती कि लो, फिर से तुम आखिरकार मेरे दरवाजे पर ही आ गए, और तुम अगर आ ही गए तो चलो तुरंत दरवाजे बंद करो, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ। मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगी, भोजन दूंगी, लकड़ियाँ दूंगी, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस तुम मेरे साथ एक रात बिता लो, उसके बाद तुम हर दिन आराम से खाते पीते रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस तुम्हें मेरे ख्वाहिशों को पूरा कर देना है।
भगवान के भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पाप कदापि नहीं कर सकता, लेकिन तुमने जो कहा था कि तुम अपना एक आँख निकाल करके दे दो, मैं तुम्हें अपना आँख निकाल करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई हथियार नहीं जिससे मैं आँख निकाल करके देखो। हाँ, मैं अपनी आँख निकालने की कोशिश करता हूँ, आँख फूट जाएगी चलेगा, लेकिन मैं आँख निकाल करके तुम्हें ज़रूर दूंगा। अभी भगवान के भक्त अपनी आंखों में उंगलियां डाल देता है। आंखों में उंगली डालने के बाद खून निकलने लगते हैं, उसकी आंखें लहू लुहान हो जाती है। उसके बाद जैसे ही उसकी आंखों से खून आना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही इस तवाइफ के शरीर में भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो इस तवाइफ को बहुत मजे आ रहे थे, उसके बाद इस तवाइफ के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। यह तवाइफ भी अंदर ही अंदर दर्द होता है, छटपटाने लगती है। अब इस तवाइफ ने कहा, भाई रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आँख दूंगा। जितना दर्द इस भगवान के भक्त को होना चाहिए, जो अपनी आंखें निकाला, तो उतना दर्द उस तवाइफ के दिल में हो रहा था। उसके अंदर ही अंदर उससे ज़्यादा कहीं पीड़ा हो रही थी। वह चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उसने कहने लगी कि मुझे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। उसका दर्द देख करके वह भगवान का भक्त वह से शांत हो जाता है। अब उसके बाद यह तवाइफ उस शिष्य को कहती कि बाबा जी, आपको जितना जो चीज़ चाहिए सब कुछ ले जाइए। अगर आपको लकड़ियाँ चाहिए तो आप लकड़ी ले जाइए, जो सब कुछ भी चाहिए ले चलिए, मैं आपको साथ में आपके आश्रम तक पहुंचवा देती हूँ। वह लड़की जो है, वो तवाइफ जो है, सारा का सारा सामान खुद ले जा करके उस साधु बाबा के आश्रम तक पहुंचवाती है। अब पहुंचाने के बाद उस भगवान के शिष्य को, उस साधु बाबा के शिष्य की एक आंखें तो फूट गई, उस पर पट्टी बांध करके एक आंखों से ही भगवान के भक्त ने उस साधु बाबा के लिए भोजन पका रहा था। अब वह भोजन पका करके खिलाता है, उसके बाद वह अपनी आंखों पे पट्टियां बांधा रहता है। अब इधर इस तवाइफ का नींद और चैन दोनों उड़ गया रहता है। ये अपने आप में एहसास कर लेती है कि मैंने जो कदम उठाया, मैंने भगवान के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति जो कदम उठाया, उनमें बहुत बड़ा गलत कदम उठाया। इसको इस बात का एहसास हो जाता है कि भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये अंदर अंदर अपने आप में ये एहसास कर लेती है, और जो मैं जो कार्य कर रही थी वो बहुत गलत कार्य कर रही थी। अब सुबह होता है तो गुरु जी जो अपने चेले को आंखों को देखते हैं, उसने पूछा, तुम अपने आंख पर पट्टी क्यों बांधे हो? उस शिष्य ने कहा कि गुरु जी छोड़िए ना, मेरी आंखों पे थोड़ी सी चोट आ गई थी, इस वजह से मैंने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखा है। गुरु जी ने सोचा कि चलो चोट ही लगी ना, ठीक हो जाएगी, खोल देना। लेकिन उसके आंख में तो आंख ही बह गई थी, आंख निकल गई थी। उसके बाद वह गुरु जी ने उस चेले की आंख की पट्टी को खोलते हैं। खोलने के बाद गुरु जी कहते कि अरे तुम तो कहते आंखों में चोट लगी, आंखों में तो कहीं चोट ही नहीं लगा है। उसकी आंख में एक भी घाव नहीं थे, कोई भी चोट, आंख बिल्कुल पहले की तरह एकदम सही था। उसके बाद वह शिष्य तुरंत अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ता है। वह कहता है कि गुरु जी, आप बहुत महान हैं, मैं आपका चेला हूँ, ये मेरा बड़ी सौभाग्य है, मैं धन्य हूँ जो आपका चेला हूँ। उस गुरु ने कहा कि अरे भगवान के भक्त तुम हो, मैं नहीं बल्कि तुम महान हो, और भगवान तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, और आज तुम इस भगवान के परीक्षा में पास हो चुके। अगर तुम उस तवाइफ के साथ में गुनाह करते तो तुम भगवान के परीक्षा में फेल हो जाते, लेकिन तुमने ऐसा कार्य नहीं किया। तुम अपने गुरु के लिए अपनी आंखों का दान कर दिया, और वह भगवान तुम्हारे परीक्षा ले रहा था, और तुम्हें पता चला कि तुमने अपने आंखें देते नहीं, वह भगवान तुम्हारे परीक्षा ले रहा था, और देखो भगवान ने तुम्हारी आंखें वापस दे दिया। इसलिए भगवान की भक्ति भाव करके कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करोगे। अगर तुम सत्य रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। इधर इस तवाइफ की जो आंखें थी वो भी खुल जाती है, उसे भी पता चल जाता कि धर्म का रास्ता ही सही है। सात्विक जो धर्म होता है, सत्य के रास्ते पे जो चलता है, उसे कभी किसी प्रकार का संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे कभी भी कितना ही संकट आए, लेकिन अपने सत्य के रास्ते से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। अपने जीवन में हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चलना चाहिए। और तवाइफ आकर के गुरु और चेला के चरणों में गिर पड़ती है। वह कहते हैं कि गुरु जी, मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किया, और मैं आपके चेलों को भी गुनाह के रास्ते पे ले जाना चाहती थी। मैंने ही अपने घर, आपके घर के सारे राशन और सारे लकड़ी को चोरी करवाया था। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मैं आपके बहुत बड़े पाप की भागी हूँ, और आज मेरी आंखें खुल गई। कृपा करके आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। और साधु बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने बहुत सारी गलतियाँ की है,
तुमने लाख पाप किया, गलती की, अगर तुम भगवान के शरण में वापस आ जाते हो, सुबह शाम नित्य दिन भगवान की भक्ति भाव करते हो, तो वाकई में भगवान तुम्हारे सारे गलतियों को माफ़ कर देंगे और धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पाप जो है कट जाएंगे। बस भगवान के शरण में आ जाओ कि उनकी भक्ति भाव करने लगे कि तुम्हारे सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे और इस तरीके से वह तवाइफ भी भगवान का भक्त हो जाती है, वह भगवान के भक्ति में लीन हो जाती है, भगवान भक्ति में हो जाती है। वह नित्य दिन भगवान का पूजा पाठ करना शुरू कर देती है और जो है सत्य के रास्ते पर चलने लगती है। उसके बाद कुछ दिन बाद उस भगवान के भक्त, उस गुरु का जो है इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे गांव वाले मिलकर के साधु बाबा का दाह संस्कार कर देते हैं। दाह संस्कार करने के बाद सारा का सारा काम उनका जो चेला था वह संभालने लगता है। उसके बाद उस गांव में दिन दुगुनी रात चौगुनी जो है तरक्की होने लगती है, क्योंकि जिस गांव में भगवान का प्रकोप होता है उस गांव में सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए जहाँ भी भगवान का प्रकोप है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। इस तरीके से वह गांव के सभी लोग सुखमय होने लगते हैं, सबका जीवन सुखमय चलने लगता है। इस तरीके से कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप इस कहानी से क्या सीख मिला, क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।